नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। 4 वेद, 18 पुराण, 39 उपनिषद, 6 दर्शन, रामायण तथा श्रीमद् भागवत गीता, ये हमारे मुख्य ग्रंथ हैं। बाकी अन्य ग्रंथ इन्हीं ग्रंथों पर आधारित हैं। यह ग्रंथ लगभग 50,000 साल पुराने हैं। उन दिनों में आज की तरह लिखने की ना तो सुविधा थी, ना ही उन्हें सुरक्षित बनाए रखने का कोई विशेष इंतजाम था। इसके अलावा हमारे देश में सैकड़ों विदेशी हमले हुए और हमलावरों ने हमारी अनूठी धरोहर को काफ़ी हद तक या तो नुकसान पहुंचाया या ग्रंथों के कुछ हिस्सों को अपने साथ ले गए। उन्हें अंतिम रूप देने के लिए साधु संतों ने उनको बहुत बाद में पूरा किया। कुल मिलाकर ग्रंथों का जो प्रारंभिक स्वरूप था वह काफ़ी हद तक बदल गया। इसलिए ग्रंथों में यह पहचानना बेहद मुश्किल है कि इसमें कौन सा श्लोक या लेख प्रारंभिक अवस्था में अनुभवी संत द्वारा लिखा गया था या यह संशोधित भाषा है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन सब के बावजूद भी कि ग्रंथों में मूल लिपि को पहचानना संभव नहीं है, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी जो जीवात्मा है उसके अंदर छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। जब से परमपिता परमात्मा ने इसका निर्माण किया है तब से यह एकदम विशुद्ध है। इसलिए ज्ञानी जन जीवात्मा के आधार पर ही ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और बुद्धिमता से उसे ग्रहण करते हुए अपनी साधना संपन्न करते हुए परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम लेबोरेटरी में जाकर अपना टेस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा लैब रिपोर्ट में लिखा होता है कि प्लीज़ को रिलेट इट क्लिनिकली। यानी जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं वो हमारी जीवात्मा से टैली हो रहा है कि नहीं, हमारी जीवात्मा शांत हो रही है कि नहीं, उसके अंदर जो अज्ञान है जीव में जो भरा पड़ा है वो कम हो रहा है कि नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने का मुख्य आधार हमारी जीवात्मा ही है, ना कि वेद पुराण या ग्रंथ। हालांकि हमारे ग्रंथ अत्यंत उपयोगी हैं, इनकी महान उपयोगिता है, मगर फिर भी वे हमें सिर्फ जानकारी प्रदान करते हैं। ज्ञान तो हमारे भीतर हमारी जीवात्मा में है, मगर जीवात्मा के ज्ञान को पुस्तकों से पढ़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए किसी ज्ञानी की ही जरूरत होगी जो ग्रंथों तथा संतों के मार्गदर्शन में चलकर अभ्यास करता है। केवल पुस्तक पढ़ने मात्र से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, उससे तो सिर्फ जानकारी होती है। जानकारी और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। जिस जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, आपस में कभी नहीं मिलते। जो अपने मन को नियंत्रण में रखकर प्रभु के रंग में रंग जाता है उसी को ग्रंथों और संतों की बात समझ में आती है। मन के बहुत रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।